कर्तव्य पथ जो आज से कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को समर्पित किया। 19 महीने तक ये इंडिया गेट बंद रहा और उसके बाद दोबारा से जब खोला गया तो यहाँ पर लगातार देश विदेश से टूरिस्ट का आना जाना लगा हुआ है। पूरे देश भर के लोग यहाँ आते हैं और अब जो 2024 का चुनाव आने वाला है उसको लेकर हम जनता से समझते हैं कि आखिरकार क्या उनका मूड है, कौन सा नेता जो है वो अब बन सकता है 2024 में, देश का प्रधानमंत्री कौन संभालेगा प्रधानमंत्री पद। तो उसको लेकर पूरे देश विदेश से जो यहाँ पर अगर बात की जाए लोग आते हैं तो हम उनकी राय जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार वो किसको समर्थन देंगे 2024 के चुनाव में। तो आइए यहाँ पर चलते हैं, लोगों से बात करते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम राजकुमार है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं यूपी का रहने वाला हूँ। यूपी के रहने वाले हैं। तो 2024 की चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। विपक्ष भारत जोड़ो यात्रा, नीतीश अपने साथ जोड़ो यात्रा चला रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा है, क्या कौन बन पाएगा 2024 में प्रधानमंत्री? 2024 में अपना नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके अलावा तो और कोई नज़र ही नहीं आता है। जहाँ तक हमारी राय है और हमने देखा भी है, लोगों की राय भी ली है, तो नरेंद्र मोदी को ही चुना जा रहा है। विपक्ष तो पूरी तैयारी कर रहा है, भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है, तमाम चीज़ें की जा रही हैं, विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश की जा रही है। विपक्ष तो कुछ भी बोलता है, कुछ भी करता है, लेकिन नरेंद्र मोदी जैसा काम कौन करता है? अब राहुल गांधी को देखिए, बोलते कुछ और हैं, कर बैठते कुछ और हैं। इस भाषण में कुछ और बोल दिया, दूसरे भाषण में कुछ और बोल दिया, तो उनकी तो बात ही कुछ और है। जहाँ तक नरेंद्र मोदी का सवाल है, उनकी बात कुछ और है। कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार। अरे बिहार के रहने वाले। बिहार बहुत ज़्यादा चर्चा में है आजकल। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तैयारी कर रहे हैं 2024 में पीएम बनने के लिए। क्या कैपेबल हैं? मेरे को तो नहीं लगता है, क्योंकि वो बिहार में कुछ कर ही नहीं पाए, तो अपने देश के लिए क्या कर पाएंगे। लेकिन वो दोबारा से उन्होंने जो है शपथ ली और बोला अब हम जो है लालू यादव की पार्टी आरजेडी के साथ मिलकर अब ये विकास करेंगे और पूरे देश भर में घूम रहे हैं कि भैया अब मोदी जी को टक्कर देंगे वो। ऐसा संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है इस बार। आपका क्या नाम है? शशि रंजन कुमार, कहाँ के रहने वाले? बिहार। आप भी बिहार के हैं। क्या कहेंगे बिहार की जो इस समय पॉलिटिक्स चल रही है, नीतीश कुमार पर नजरें हैं सबकी? बिहार से पॉलिटिक्स को क्या कहना चाहिए, यहाँ पे दिमागी चल रहा है अभी। कभी इसका पार्टी छोड़े, कभी उसके साथ, कभी उसका पार्टी छोड़ के इसके साथ। यहाँ पे जिसके हाथ में सत्ता रह रहा है उसका खेल चल रहा है बिहार में, और क्या चल रहा है। तो उसी सत्ता के बल पर नीतीश कुमार पूरे देश में घूम रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं 2024 में पीएम बनने के लिए। क्या मोदी जी को टक्कर दे पाएंगे? देखिए, अभी तक तो जो भी प्रधानमंत्री रहे हैं उनसे श्रेष्ठ में मोदी जी आ रहे हैं। अगर इनके टक्कर में पॉसिबल नहीं है दूसरा, अब आने वाला समय में वो तो बता नहीं सकते। तो यहाँ पर मतलब खुद बिहार के जितने भी लोग हमसे मिल रहे हैं, बिहार की जनता ये बोल रही है कि नीतीश कुमार टक्कर नहीं दे पाएंगे। तो एक आखिरी कमेंट नीतीश कुमार के। क्या कमेंट्स करूँ? है ही नहीं सत्ते में, तो क्या उनके लिए कुछ बोले। सत्ता में है ही नहीं वो, बिहार के लिए कुछ कर ही नहीं। अभी तक तो कुछ दिया ही नहीं। 8 साल फिर भी रहे बीजेपी के साथ, वो फिर भी वो कुछ नहीं दिया, तो अब क्या देंगे वो? अब तो 2 ही साल बचे हैं, फिर वो भी तो मुख्यमंत्री के पास उनसे हाथ से चली जाएगी। अब तो पीएम के दावेदार हो जाएंगे तो फिर तो मुख्यमंत्री को थोड़ा नहीं ना लड़ पाएंगे। अब तो ये सत्ता उनकी गई। अब क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम जुनेद है, कहाँ के रहने वाले हैं? बंगाल के। वेस्ट बंगाल के रहने वाले हैं। 2024 लोकसभा चुनाव आने वाला है और ममता बनर्जी जो बंगाल की मुख्यमंत्री हैं वो तैयारी कर रही हैं। क्या कहेंगे, मोदी जी को टक्कर दे पाएंगे? मोदी जी को हाल फिलहाल अभी तो टक्कर नहीं दे पाएगा। मोदी जी देश का प्रधानमंत्री है, बाकी सब सही है, जो भी कर रहा है अच्छा कर रहा है। तो मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, 2024 में वही बन सकते हैं प्रधान। 2024 में तो मोदी जी नहीं भी, मोदी लोग बाग बोल रहे हैं कि मोदी आएगा। मेरे हिसाब से मोदी जी अब टाइम हो चुका है, उनको जाना चाहिए। तो ऐसा कौन सा चेहरा है जो मोदी जी की जगह उनका प्रधानमंत्री पद का कैपेबल है? उसके जगह मैं तो चाहता हूँ दिल्ली के हिसाब से अरविंद केजरीवाल होना चाहिए मेरे हिसाब से। आसान भी नहीं है कि विपक्ष आ जाए और इतना आसान भी नहीं है कि पूर्ण बहुमत से बीजेपी आ जाए, क्योंकि 24 का चुनाव काफ़ी कुछ निर्भर करेगा कि जनता किसको और किस तरह से ला रही है। क्योंकि सरकार भी अपना प्रोजेक्ट जो है चुनावी मुद्दों को लेकर के पेश करेगी और विपक्ष सरकार की नाकामियों को जो है गिनाएगी। तो इस पर देखिए जनता क्या करती है। लेकिन अभी देखा जाए हाल में सबसे बड़ी खबर जो चल रही है वो है पीएफआई को लेकर।
जिस हिसाब से पीएफआई पर 1 साल से रडार पर थे सुरक्षा एजेंसियों के, और अब जो बैन किया गया है, जो पिछले काफ़ी सालों से एक बड़ी डिमांड थी जनता की, तो उसको लेकर क्या कहेंगे कि क्या केंद्र सरकार सक्षम है ऐसे स्टेप लेने के? नहीं, ये तो देश के खिलाफ अगर कोई भी साजिश रच रहा है तो उसके खिलाफ तो 110% कार्रवाई होनी चाहिए। पीएफआई हो या फिर कोई और भी कोई इस तरह के संगठन है जो कि इन्वॉल्व है कि नहीं, हम देश में जो अशांति का माहौल क्रिएट करे, या फिर अपने देश के बाहर के जो और सारे ऐसे कह सकते हैं कि ग्रुप है जो कि इंडिया के खिलाफ कार्य करता है और उसका ये लोग सपोर्ट करें, तो वो तो सरासर गलत है। आपका क्या नाम है? गोविंदा यादव। हम तो रहने वाले हैं सासाराम के, बिहार के। बिहार के रहने वाले हैं। चलिए, बिहार तो बहुत ज़्यादा सुर्खियों में बना हुआ है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2024 का पद देख रहे हैं, प्रधानमंत्री पद का। नहीं, अभी पद तो नहीं देख रहे हैं, और वो सबको, पूरे भारत को एक करने में, विपक्ष को एक करने में लगे हुए हैं। विपक्ष आप कह रहे हैं एक करने में लगे हैं, लेकिन अगर देखा जाए वहाँ पर ममता बनर्जी अलग मोर्चे पर हैं, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर हैं, अरविंद केजरीवाल अपना मोर्चा संभाल रहे हैं, वहाँ पर अगर फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती देखें वो अपने मोर्चे पर हैं, तो क्या ये विपक्ष एकजुट हो पाएगा जो अभी पूरी तरह से बिखरा हुआ दिखाई दे रहा है? नहीं, जब अपना अपना लोग खींचेंगे तो एकजुट नहीं हो पाएगा, और फिर मोदी जी को हराना नामुमकिन हो जाएगा। उनको हराने के लिए फिर सब लोग को एक प्लेटफार्म पर आना पड़ेगा। लेकिन अगर बात की जाए तो सब देख रहे हैं कि हम ही पीएम बने, और उसी श्रेणी में एक नाम अरविंद केजरीवाल का भी है। वो तो कह रहे हैं कि भैया सब विपक्षी पार्टियां अलग, 2024 में सिर्फ मोदी वर्सेस केजरीवाल। कहने से कुछ नहीं होता है। केजरीवाल अभी वे दिल्ली में है, और अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। केजरीवाल जी के बारे में हम तो सपोर्ट नहीं कर रहे। और आप बिहार से हैं, तो अभी हाल ही में बिहार का एक अपडेट आया है। लालू यादव, चारा घोटाले याद होगा आपको। अब उसके बाद एक आईआरसीटीसी घोटाला इस समय सुर्खियों में है, जिसमें जमानत पर बाहर हैं उनके बेटे तेजस्वी यादव, जो उप मुख्यमंत्री भी हैं। अब ऐसा आरोप लगा है, सीबीआई ने बोला है कि जिस जमानत पे बाहर हैं, ये जमानत के जो भी शर्तें हैं उसका उल्लंघन कर रहे हैं, तो इनकी जमानत रद्द कर देनी चाहिए। नहीं, ये तो उनको बहुत पहले ये सब गलत साजिश से फंसाया गया था, और ये सब सभी नेता अपना अपना पेट भर रहे हैं, सब लोग गलत काम कर रहे हैं, और ऐसा कुछ नहीं है। बिहार को उन्होंने बोलने का, पिछड़ा दलितों को आवाज़ दिया है लालू यादव ने, और जो लालू यादव उनके बेटे जो तेजस्वी कर रहे हैं वो बहुत बढ़िया कर रहे हैं। चलिए, एक आखिरी सवाल। लालू यादव का एक और इसमें कमेंट आया, जैसे उन्होंने फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष बने जेडीयू के, इसके आरजेडी के। उन्होंने कहा है कि जब पीएफआई को बैन किया गया कि आपको पीएफआई ने को आपने बैन कर दिया, आपको आरएसएस को बैन करना चाहिए था। उस कमेंट को कैसे देखते हैं? अब तो सही, लालू यादव सही बात बोल रहे हैं, वो बहुत पहले ही बोल चुके थे। लेकिन आरएसएस को बैन आखिरकार किन गतिविधियों के चलते आरएसएस को बैन करना चाहिए? उसके पीछे कोई एक ठोस वजह होनी चाहिए। वो क्या वजह लग रही है? आप बताइए, मेरे साथी जवाब देंगे इसके। नहीं, आरएसएस का देखिए, आरएसएस अगर वो जैसे हम देखें कई वीडियोज और कोई सारे फोटोज देखें, आरएसएस का एक और गतिविधि चले, जैसे कि सैन्य प्रशिक्षण की तरह हथियार बच्चों को देना, और ये उनको जैसे ये हथियार और ये आपका कर तलवार और भाले, ये सब, तो ये सब बच्चों को लिए नहीं है। जो एडल्ट हैं उनको आप दो, उस तरह की शिक्षा दो जो कि आपदा प्रबंधन में काम आ जाए, न कि उनको आप नफरत की दृष्टि से न फैलाओ। आरएसएस का हम विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन सपोर्ट भी नहीं कर रहे हैं। आप भले कोई किसी आरएसएस का हो, लेकिन आप इस तरह से काम करो कि वो भारत की अखंडता और भारत के जो कहते हैं जमुनी तहजीब, उसको बना के रखे। तो इसमें हम देखते हैं कि ये हमारे यहाँ भी कैंप लगा था आरएसएस का, तो एक तरफा था कि नहीं, आप उसके अगेंस्ट हिंदुओं को न भड़काओ, ये गलत चीज़ है। लेकिन अगर बात की जाए अभी हाल ही में जब पीएफआई पर कार्रवाई चल रही थी, तो आरएसएस के जो प्रमुख हैं मोहन भागवत, वो इमामों के इमाम से आकर मिले दिल्ली में, और खुद इमामों के इमाम ने मोहन भागवत जी के लिए कहा कि वो ठीक है, उनके व्यक्तिगत विचार हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि ये राष्ट्रपिता के समान है। तो उसको लेकर कैसे देखेंगे आप? ये उनका इस तरह का विचार पर्सनल हो सकता है, और मोहन भागवत जी ने अभी तक कुछ उसके एवज में जो है मीडिया में आकर के कुछ नहीं कहें कि उनका किस बेस पे वो मीटिंग किए थे, किस बेस पे वो लोग मिले थे। लेकिन ये पहली बार देखा गया कि नहीं, मोहन भागवत किसी मुस्लिम धर्मगुरु कह सकते हैं, या फिर किसी मुस्लिम मुखिया के पास जाकर के मिले हैं। तो चलिए, आखिरी कमेंट, 2024 में क्या लग रहा है, कौन बनेगा प्रधान? 24 में 60 and 40 मोदी जी। 60 किसका, 40 किसका? मोदी जी का है, 60 भी अभी प्लस में ही रहेगा। 50-50 रहेगा।